दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमेजिंग फॉर यू में। दोस्तों, आज फिर हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिस शहर को भारत का दिल कहा जाता है। आखिर क्यों ना कहा जाए, यह शहर है ही इतना खूबसूरत। ऐतिहासिक स्मारकों और ऐतिहासिक विरासतों के लिए बहुत प्रसिद्ध शहर माना जाता रहा है। भले ही यह शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे राज्यों के मुकाबले छोटा है, परंतु इस शहर में घूमने फिरने और देखने के लिए बहुत खूबसूरत स्थान हैं, जिनमें से एक है अक्षरधाम। यहाँ हर साल देश और विदेश से पर्यटक लाखों की संख्या में इन खूबसूरत जगहों का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। यही नहीं, इस शहर के स्वादिष्ट भोजन को अगर कोई एक बार चख ले तो इन स्वादिष्ट भोजनों का दीवाना हो जाता है। यह शहर भारत की राजधानी होने के कारण हमेशा चर्चित मुद्दों से घिरा रहता है, चाहे वे मुद्दे राजनीतिक हों या शिक्षा से जुड़े मुद्दे, हमेशा नए मुद्दों के साथ खबरों में बना रहता है। यह शहर भारत की राजधानी दिल्ली है। दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली की वो खास बातें बताऊंगा जिन्हें कुछ लोग ही जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, दिल्ली का ऑफिशियल नाम द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी आबादी लगभग 30 करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महानगर में से एक है। अगर हम इस शहर की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 11,312 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हुए लोग मिल जाएंगे। इस शहर में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू है, जिसमें से हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी दिल्ली के आज़ादपुर में स्थित है। इस मंडी को आज़ादपुर मंडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है अगर कोई इस मंडी में एक बार आ जाए तो बिना कुछ खरीदे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इस मंडी में सब्जी और फलों को काफ़ी रीजनेबल दामों में बेचा जाता है। यदि आपने दिल्ली घूमने का मन बना लिया है तो आप पहले सोच लें कि आपको दिल्ली जाना है या नई दिल्ली, क्योंकि यह दोनों शहर बिल्कुल अलग हैं। अक्सर लोग इन दोनों स्थानों को समझने में भूल कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है जब 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी आधिकारिक तौर पर दिल्ली को घोषित किया गया था, इसके साथ साथ नई दिल्ली का भी निर्माण किया गया था। यदि दिल्ली घूमने की बात हो ही गई है तो फिर दोस्तों, हम आपको बता दें, जो भी व्यक्ति दिल्ली या नई दिल्ली में कदम रख लेता है तो वह वहीं का हो जाता है। कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की है, और यह बात सच भी है। वहाँ के लोग इतने बड़े दिल वाले होते हैं, वे किसी की मदद या किसी प्रकार की सहायता करने में पीछे नहीं हटते। इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों को पेड़ लगाने और उनका संरक्षण का महत्व भली भांति जानते हैं। दोस्तों, कुछ सूत्रों से पता चला है कि यहाँ कभी कभी इतना पॉल्यूशन हो जाता है, लोगों को सांस लेना बहुत कठिन हो जाता है। और अगर दिल्ली की बात हो ही रही है तो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल को हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। कहा जाता है दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और लोगों की समस्याओं का समाधान वह तुरंत करते हैं। दोस्तों, देखा गया है दिल्ली की सरकारें स्कूलों की शिक्षा में सुधार इतनी तेजी से किया गया है कि आज प्राइवेट स्कूल वालों को रोना पड़ गया। यही नहीं, केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटे कार्यकाल का रिकॉर्ड भी हासिल है। जो रिकॉर्ड अनचाहा है, वह सिर्फ 49 दिन का ही सीएम पद का मुख्य भार संभाला था। दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल अपने आप में एक अलग पहचान रखे हुए है। इसके नाम में चाहे भले ही मंदिर शब्द जुड़ा है, परंतु कहा जाता है इस मंदिर में ना तो किसी प्रकार की कोई मूर्ति है और ना ही किसी धर्म से जुड़ी सामूहिक रूप से किसी परंपरा को अंजाम दिया जाता है, परंतु इस मंदिर के केंद्र में लगी हुई कुर्सियों पर आप मौन धारण कर बैठ सकते हैं या फिर धर्म शोध हेतु उपासना मंदिर की पुस्तकालय में धर्म से संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं। यदि आप प्राचीन विचित्र वस्तुओं को देखने का शौक रखते हैं तो आप पश्चिम दिल्ली की द्वारका स्थित सुलभ इंटरनेशनल द्वारा संचालित टॉयलेट म्यूजियम देखने जरूर जाएं। यह म्यूजियम अपने आप में एक अनूठा म्यूजियम है, जहाँ टॉयलेट लकड़ी से लेकर पत्थर से बनाई हुई एवं विभिन्न डिजाइन एवं विभिन्न प्रकार की शौचालय हैं, जहाँ शौचालयों का लगभग 4,500 साल पुराना इतिहास आज भी संग्रहित। इस ऐतिहासिक शहर का एक और आकर्षक पहलू है यहाँ का सांस्कृतिक अक्षरधाम मंदिर, जो 100 एकड़ भूमि को घेरे हुए है, जिसके चलते दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हुआ है। कहा जाता है इस भव्य मंदिर को भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति से बनाया गया था। यह मंदिर अपने अंदर कई अनेक खूबियाँ समेटे हुए है, जिनमें से एक देखने वाला नज़ारा यहाँ होने वाला फव्वारा शो।
यह शो लगभग 24 मिनट का होता है, जिसमें जन्म और मृत्यु के चक्कर का उल्लेख बयां किया जाता है। इतना ही नहीं, इस वाटर शो में कई कहानियां को भी सुनाया जाता है, जो कहानियां केना उपनिषद से संबंधित होती हैं। दिल्ली का खारी बावली स्थान आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी एशिया में प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्धि का कारण है यहाँ बिकने वाले मसाले। ये मसाले इतने अच्छे और खुशबूदार होने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता बहुत होती है, जिनकी खुशबू कई दूर से महसूस की जा सकती है। आज यह स्थान एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार के रूप में जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची मीनार के नाम से जानी जाने वाली कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित है, जहाँ दुनिया भर से पर्यटक लाखों की संख्या में हर साल आते हैं। यह पर्यटन स्थल इतना लोकप्रिय स्थल बन चुका है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता स्वीकृत किया गया। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में शुरू करवाया था। अगर दिल्ली की बात हो ही रही है तो हम दिल्ली का ऐतिहासिक स्थल लाल किला कैसे भूल सकते हैं, जिसे 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना। लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर या सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया। और हम आपको बता दें, लाल किले का नाम लाल किला इसलिए पड़ा क्योंकि इस किले का संक्षारण होने के कारण इसे लाल लेप से पोत दिया गया, जिसके कारण यह लाल हो गया और इसका नाम लाल किला पड़ गया, जिसे सन 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया। आज के समय में दिल्ली मुख्य पर्यटन स्थल केंद्र होने के साथ साथ सामूहिक स्थल भी बन गया है, जहां से प्रत्येक 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री भारतीय ध्वज फहराकर भारतीय जनता को संबोधित करते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं दिल्ली का वह काला सच जो कई वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। इस शहर की जीवी रोड यानी गास्टन बास्टन रोड दिल्ली का रेड लाइट क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाला स्थान, जो दिल्ली के मध्य में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, जहां जिस्म का कारोबार मिल जाएंगे, जहां पर लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिक की शिकार होती हैं। सीधे शब्दों में कहें, इस शहर में वेश्याओं का काला धंधा चलता है। ऐसा माना जाता है जीवी रोड पर करीब 25 इमारतें हैं और इन इमारतों में 120 से अधिक कमरे चलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ लगभग 1200 से अधिक सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। आधिकारिक रूप से सन 1966 में इस स्थान का नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।